नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं किसी एग्जाम के जीके या जीएस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जाति लिस्ट के बारे में। कई लोगों को आजकल जो हमारी आने वाली जनरेशन है या फिर कुछ ऐसे अभी भी हैं जिनको कि शायद अपनी जाति उनके किस कैटेगरी में आती है। जैसे कि आपको पता है सामान्यतः यहाँ पे 4 होती है। सबसे पहले बात करें जनरल हो जाती है यहाँ पे, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे ओबीसी हो जाती है, उसके बाद बात करें एससी हो जाती है, एसटी हो जाती है। तो इनमें कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि हमारा आता किस वर्ग में है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जात लिस्ट यहाँ बनाएंगे। इसमें हम कुछ सामान्य जात के आदमी को देखेंगे, इसके साथ ओबीसी को, उसके बाद एससी को, और उसी एससी में से कुछ ऐसी जाति होती हैं जो एसटी एससी दोनों में आ जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ की बात करें कि अगर यहाँ पे अभी यहाँ पे जायसवाल लगा दिया जाए, ठीक है, तो जायसवाल आ जाते हैं ओबीसी में, और यहाँ पे कलवार लगा दिया जाए, सॉरी जायसवाल सामान्य में आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर लगा दिया जाए कलवार तो ये आ जाते हैं किसमें, ओबीसी में। तो ये यानी दोनों में ये खड़े हो सकते हैं, कहीं भी ये दोनों में इनकी मान्यता हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको कि शायद ये चीज़ नहीं पता होती। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जनरल कास्ट के बारे में, यानी जो सामान्य जाति होती है हरियाणा में, सामान्य जाति कौन कौन सी होती है, इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डाल लेते हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और यहाँ पे सामान्य जाति में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, सामान्य जाति। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो आ जाते हैं, आपको वैसे पता ही होगा कि ब्राह्मण चाहे कहीं भी हो वो हमेशा सामान्य जाति में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मण हो गया जो सामान्य जाति में आता है। ठीक है, ब्राह्मण के साथ साथ यहाँ पे अगला जो हो गया, यहाँ पे दूसरे नंबर का सिद्धि हो गए। सिंधी एक ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, वो भी यानी ब्राह्मण कास्ट में ही आते हैं। जो सिंधी होते हैं वो आते हैं। ये सामान्य जाति की यहाँ बात करें जनरल कास्ट। ठीक है, इनको इंग्लिश में जनरल कास्ट कहा जाता है और हिंदी में सामान्य जाति। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है वो पठान आ जाता है। ठीक है, तीसरा क्या आता है यहाँ पे पठान। चौथे की बात करें यहाँ पर तो कश्यप एक आ जाते हैं। ठीक है, कौन, कश्यप जात होती है, ये भी आ जाती है। और यहाँ पे पाँचवें की बात की जाए तो यहाँ बनिया आ जाते हैं। ठीक है, कौन आ जाते हैं यहाँ पे, बनिया। छठे की यहाँ पे बात की जाए सामान्य जात की तो यहाँ पे ठाकुर आ जाते हैं। ठीक है, कौन से आ जाते हैं, ठाकुर आ जाते हैं। सातवें की यहाँ पे बात की जाए जुलाहा नाम की एक जात होती है। ठीक है, अगर ये कहीं कहीं तो ये भी ब्राह्मण में आते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर जुलाहा होती है। ठीक है, ये आ जाते हैं। और 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये सोनार आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि सोनार जो होते हैं ये भी जनरल कास्ट में वहाँ पे जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं, ठीक है, ये हरियाणा के अंदर इतनी कास्ट हैं जो कि सामान्य के अंदर आती हैं। कुछ और भी हैं, कई बार ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर निर्भर होता है कि वहाँ पे कौन सी हो सकता है कि आपको जो हरियाणा में जितने डिस्ट्रिक्ट सेक्टर हों या जितने भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ होंगे उसमें हो सकता है कहीं पे 1-2 हेर फेर हो गया हो जो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि कई बार डिस्ट्रिक्ट पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पर बहुत बार निर्भर करता है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ओबीसी यानी पिछड़ी जाति। ठीक, कौन सी जाति, पिछड़ी जाति। पिछड़ी जात की बात करते हैं। पिछड़ी जात का मतलब होता है ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी पिछड़ी जाति या फिर पिछड़ा वर्ग। तो इसमें बहुत से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अहरिया आ जाते हैं नंबर 1 पर। अहरिया एक प्रकार की जात है। ठीक है, जो हरियाणा में होती हैं। ठीक है, याद रखना, एक अहरिया आ जाती हैं। दूसरा यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, कौन सी, अहरिया आ जाती हैं पहले नंबर की जो होती है। उसके बाद यहाँ पे अहरिया के साथ साथ यहाँ पे अहेरी आ जाते हैं। अहेरी 2 नंबर हो गई। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे थोरी आ जाते हैं। ठीक है, थोरी नाम की एक जात होती है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक बेटा नाम की होती है, वो आ जाती है। दूसरा यहाँ पे बागरिया आ जाती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उन्हीं की बात करेंगे। यहाँ पे बागरिया आ जाती है। बागरिया के साथ साथ यहाँ पे और जो जाति होती हैं वो भी आ जाती हैं, जैसे कि उसमें और एक भाट आ जाते हैं। ठीक है, बागरिया के साथ साथ एक भाट होते हैं, वो भी ओबीसी में आते हैं। याद रखना, अंत तक सारा कुछ आप जो भी होंगे वो भी यहाँ पे चर्चा ज़रूर होगी उसकी, सिर्फ धीरे धीरेगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोहार होते हैं हरियाणा में वो भी ओबीसी में आ जाते हैं। लोहार के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, और जो होते हैं जैसे कि यहाँ पे धोबी होते हैं, धोबी भी आ जाते हैं। धोबी के साथ साथ यहाँ पे जो घासी एक जात होती है। ठीक है, घासी भी यहाँ पे ओबीसी में आ जाते हैं। तो याद रखिए, सब ओबीसी की अभी बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ओबीसी के साथ साथ यहाँ पे और आ जाते हैं, जोगी आ जाते हैं, नाथ आ जाते हैं। ठीक है, कौन से, जोगी
नाथ आ जाते हैं, ये भी ओबीसी में आते हैं। नाथ के साथ साथ योगी भी जो होते हैं वो भी ओबीसी में आ जाते हैं। मतलब ये जात होती है, ठीक है। इनमें आप ये मत समझना हाँ ये सब जात होती है। इसके बाद गवाला एक जात होती है, ग्वाला जी, ठीक है, जिसे ग्वाला कहते हैं, वही ग्वाला होती है। एक इसके गवाला भी होती है। गवाला के साथ साथ यहाँ पे पाल भी आ जाते हैं ओबीसी में। कई बार वो डिस्ट्रिक्ट ऊपर अपने निर्भर करता है। इसके साथ बघेल भी आ जाते हैं, ठीक है, यानी जो बघेल जात होती है ये भी आ जाती है, इसी में आती है, किसमें, ओबीसी में आती है। ओबी के साथ साथ यहाँ पे और एक घरही लोहार होते हैं, ठीक है, घरही लोहार ये भी आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, ये भी इसी में ओबीसी में आ जाते हैं। याद रखना ये ओबीसी की बात चल रही है यहाँ पे। पहले नंबर हमने सामान्य की बात की, इसके बाद ओबीसी की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे और बात करें तो राजपूत आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, राजपूत। राजपूत के साथ साथ यहाँ पे जो कहार होते हैं वो भी आ जाते हैं। कहार के साथ साथ यहाँ पे और बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मेहरा आ जाते हैं। मेहरा के बाद यहाँ पे निषाद आ जाते हैं। ये सारे के सारे, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये सारे जितने भी हैं ओबीसी में सब आते हैं। इसके साथ साथ जो यादव होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है, जो यादव जात होती है वो भी ओबीसी में आ जाती है। इसके बाद और जो यहाँ पे एक दो बचती है, ठीक है, जैसे एक गवार होती है, ठीक है, ये भी एक जाति होती है जो हरियाणा के अंदर होती है, ये भी ओबीसी में आ जाती है। अदरवाइज अगर आपकी यहाँ पे कोई अगर पर्सनल हो सकता है, इसमें हमने नाम न लिया हो इतनी जातों में, आपका कोई और कास्ट हो तो उसके लिए हमारे कमेंट के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप जाके गूगल पे बहुत कम वैसे मिलता है, आप हमारे कमेंट के नीचे जवाब देंगे तो हम आपको ज़रूर उसका जवाब दे देंगे कि वो किस में आते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि आपको पता भी हो, ठीक है। तो ये सब जाते होते हैं, जैसे इसमें एक और हो गया नाई होते हैं जो, ठीक है, जो शर्मा होते हैं, ये सब नाई या शर्मा, ठीक है, ये सब ओबीसी में आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे सैन नाम की एक जात होती है, ठीक है, सैन, ये भी यहाँ पे ओबीसी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक दो और यहाँ पे हो गया, जैसे फ़कीर हो गया, जो भी फ़कीर होते हैं वो भी ओबीसी में आ जाते हैं, ठीक है, जो फ़कीर होते हैं वो भी ओबीसी में आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो घसियारा होते हैं या घोसी होते हैं, ठीक है, कौन से, घोसी या घसियारा, ठीक है, घोसी या घसियारा, ये सारी की सारी जात जो है ये आपकी ओबीसी में आ जाती है हरियाणा के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी की, क्योंकि एससी में से ही कुछ जो होते हैं वो एसटी में जाते हैं, ठीक है। तो आपने दो को देखा, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हम एससी की, ठीक है, याद रखना। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति से जो होता है उसमें से कुछ काट छाँट के एसटी बना दिया जाता है, उसका भी मतलब अनुसूचित जनजाति होता है। पर अनुसूचित जनजाति से भी वो नीचे जुड़ते हैं। 3 पे यहाँ पे आ जाता है आपका एससी। एससी का मतलब होता है अनुसूचित, ठीक है, याद रखना, इसका मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। अब इसमें कौन कौन से आते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में, तो इसमें आ जाते हैं वाल्मीकि, ये एक जाति है। वाल्मीकि के साथ साथ बंगाली, इसके साथ बंगाली के साथ साथ एक बरार जात होती है, ये सब हरियाणा की हैं, ठीक है, याद रखना। बरार के साथ साथ एक बेरार होती है, चाहे आपको कई बार इसको कोई बरार बोलता है, कोई बेरार बोलता है, ठीक है। इसके बाद एक बाजीगर होते हैं वहाँ पे, भगवान जाने कौन से बाजीगर है, ये भी एक जाति होती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक वहाँ पे बंजारा होते हैं जो वो भी आते हैं, ठीक है, बंजारा जो होते हैं वो भी किस में आते हैं, एससी में आते हैं। चमार होते हैं जो, चमार भी एससी में आते हैं। जाटिया होते हैं जो, जटिया भी एससी में आते हैं। इसके बाद एक रेहगार होते हैं वहाँ पे, वो भी इसमें आते हैं। रामदासी होते हैं, रामदासी भी एससी में आते हैं, याद रखना। इसके बाद चनाल नाम की जात होती है वहाँ पे एक, चनाल भी किस में आती है, एससी में आती है। दागी होते हैं, दागी भी किस में आती है, एससी में आते हैं। देहा होते हैं, धया होते हैं, दानक होते हैं, डोगरी होते हैं, डांगरी होते हैं, सिग्गी होते हैं। ये जितने भी जाति हैं, ये जितना नाम ले रहे हैं ये सारे के सारे उसमें आते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें लग रहा है उसे हम लिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोरी होता है, ठीक है, क्योंकि कोरी ओरी से काफ़ी आदमी होते हैं, मतलब ऐसी जात से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो ठीक है, कोरी भी आपकी आती है एससी में। इसके बाद कोली होते हैं,
ठीक है, कोली भी आपकी आ जाती है उसमें। इसके बाद वहाँ पे एक मर्जिया होते हैं, ठीक है, मछुआरा होते हैं, सारे के सारे आपको एससी में मिल जाएंगे। ठीक है, मेघवाल होते हैं, सब के सब एससी में आपको मिल जाएंगे। अब इसी एससी में से यहाँ पे एसटी हो जाता है, जिसी के एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति ये भी होता है, मगर ये इनसे लेवल नीचे गिरे वाले होते हैं। ठीक है, इनमें जैसे पासी आ जाते हैं, पासवान आ जाते हैं, ठीक है, पासवान के साथ साथ सरोज आ जाते हैं, यहाँ पे सरोज के साथ साथ यहाँ पर रैदास आ जाते हैं, जो भी लगाते हैं। मतलब ये सारी जो जाति हैं, ठीक है, ये एसटी की हैं। ठीक है, एसटी की यहाँ पे एससी हो गया। तो ऐसे जितनी भी जनजाति हैं ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं, सारी जनजाति ये एसटी में आ जाती हैं। तो अगर आपके इसमें कोई भी हो, ठीक है, यानी कि पासी हो गया, पासवान हो गया, सरोज हो गया, यहाँ पर रैदास हो गया, और इसके साथ साथ इसमें भी चमार आते हैं। ठीक है, वो कई बार मैं बता रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी निर्भर करता है, तो ये बात आप ध्यान में रख लेना, वरना बाद में कहो कि हाँ हमने गलत बताया है। जानकारी गलत नहीं हो सकता है कि आपसे कुछ गलती होगी, अगर हमसे भी कुछ गलती होगी उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम सुधारने का जरूर प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड हमेशा हो जाती हैं। रोज़ सुबह आपको एक वीडियो यहाँ पे 7 से 8 के बीच में मिल जाती है, जो कि यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको के साथ कन्फ्यूजन रहती है, तो हम 3-4 पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस पर। अदरवाइज एक एक राज्य करके हमारे सारे के सारे राज्यों की यहाँ पे जांच लिस्ट अपलोड हो जाएगी वीडियो धीरे धीरे करके। तो चैनल पर जरूर बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपकी जांच का नाम इसमें नहीं लिया गया है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना के आपको जरूर दे देंगे, या फिर हम आपका जवाब आपके कमेंट बॉक्स में देने का पूरा प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।